देखिए, शनि एक बहुत स्लो ग्रह है। ये स्लो प्लैनेट बहुत धीरे 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 चलते हैं और एक राशि पर इनका जो संचरण काल होता है वो लगभग 2.5 वर्ष का होता है। इसमें कभी कभी ये आगे पीछे वक्री और मार्गी भी होते हैं उस हिसाब से, लेकिन इनका लगभग जो समय होता है एक राशि पर वो 2.5 साल का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सबसे जल्दी चलने वाला जो ग्रह है वह चंद्रमा है, जो लगभग 2 से 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और जबकि वहीं शनिदेव पूरे 2.5 वर्ष के अंदर लगभग जो है एक राशि पर विचरण करते हैं। इसीलिए जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं ना, तो एक योग और एक दोष का निर्माण होता है। योग तो क्या कहें, उसको दोष कहेंगे। उस दोष का निर्माण होता है जिसको कहते हैं विषयोग। वैसे हम उसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, आज का विषय वो नहीं है। आज हम खासकर चर्चा करेंगे कि शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाते हैं, ये जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। दूसरा, शनि किन लोगों को अपना शुभ प्रभाव देता है। दो ही आज बिंदु रहेंगे इस एपिसोड के अंदर। फटाफट से नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अध्यात्म और ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष इसी प्रकार की आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर लगातार प्राप्त होती रहे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, स्लो चलने वाले प्लेनेट है शनि। इसका प्रभाव क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद स्लो चल रहा है उसको फास्ट भागने वाला, दौड़ने वाला व्यक्ति या अपने साथ सहचर या उस परिमंडल में या उस परिवेश के अंदर उसको तेज दौड़ने वाला, चलने वाला पसंद नहीं आएगा। ये होती है एक नेचर होता है ये। और इसी नेचर के अनुसार देखें तो इसीलिए चंद्रमा का बहुत तेज भागना और शनि का उनके साथ बैठना विषदोष का निर्माण करता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं आज शनि का शुभ प्रभाव की जो बात यहां पर कर रहा हूं कि किन लोगों को शुभ प्रभाव देंगे और शनि पर तेल क्यों चढ़ाएंगे, बिंदु वहीं लौटकर मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा भूमिका इसलिए भी अनिवार्य हो जाती क्योंकि हमें किसी बात को समझने के लिए हमें भूमिका परम आवश्यक हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हम शनि की जो चाल है उसको हम लोग समझ लें। मंद मंद चलना, इसलिए फास्ट भागने वाले इनको समझ में नहीं आएगा, पसंद में नहीं आएगा। और शनि जब भी 7.5 के अंतर्गत आता है वो व्यक्ति के अभिमान को तोड़ने आता है, वो व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने आता है, वो व्यक्ति को विनम्र बनाने आता है। सब पे आता है, 7.5 सब पे आएगी, हर राशियों पर आएगी। अब बात आती है कि जब हनुमान जी पर एक बार 7.5 आई थी, मैं आपको ये बताने वाला हूं तेल चढ़ाने का जो महत्व है। हनुमान जी पर जब जो है 7.5 का प्रभाव आया था तो हनुमान जी ने उसको सहज स्वीकार कर लिया। शनिदेव आए, उन्होंने कहा 7.5 प्रारंभ होने वाली है। वैसे 7.5 आती तो किसी को बताती नहीं है क्योंकि बहुत, मैंने कहा, स्लो प्लेनेट है। कब चल करके आगे, कब इनका प्रवेश हो गया वहां पर आपको पता ही नहीं चलता है। कोई दरवाजा तो खटखटाएंगे नहीं। तो शनिदेव आए और हनुमान जी ने उसको सहज स्वीकार भी कर लिया। हनुमान जी ने कहा, भाई क्या आपकी भूमिका है, कैसे आप रहेंगे, क्या ये सब बातें। उन्होंने कहा, देखो मैं 2.5 साल रहता हूँ, 7.5 साल रहता हूँ, पूरी 7.5 होती है और इसमें बिल्कुल जो है मैं हवा निकाल देता हूँ। जो गाड़ी बहुत भाग रही है उसे पंचर करके खड़ी कर देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? शनिदेव ने कहा, भाई वो तो समय की बात है, समय जानता है, लेकिन हाँ मैं 7.5 साल रहूंगा और उसमें सिर में, आपके उदर में और पैरों में 2.5 वर्ष के लगभग जो है, जो अवधि होती है, समय का काल होता है, उस हिसाब से मैं चलूंगा। तो ये पहला चरण स्टार्ट होता है, मैं आपके सिर में स्थान लूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, सहज स्वीकार कर लिया। अब यही खास बात यहां पर समझने की, हमें किसी को भगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें, हनुमान जी ने सहज स्वीकार किया, 2.5 वर्ष की अवधि थी और सिर में सवार हो गए। अब वो तो उनका एक नियम था, दैनंदिनी थी। और हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वही निर्णय करता है, वही बताता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारी दिनचर्या निर्धारित करती है। हमारा एक एक दिन, हमारा एक एक क्षण दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। अब हनुमान जी का तो जो अपना
एक नेचर था, जो स्वभाव था, जो अपनी दैनंदिनी थी, जो अपना नित्य क्रिया था, जो अपना हमेशा का एक नशा था। कौन सा? राम नाम जपना। अब जो है 7.5 ने अपना जो स्थान था वो जमा लिया, ढैया स्टार्ट हो गई, सिर पर प्रारंभ हो गए, शनि बैठ गए। हनुमान जी ने अपना भगवान का भजन शुरू कर दिया, अपना संकीर्तन चालू कर दिया। और जैसे ही हनुमान जी अपनी मस्ती में आकर के प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन संकीर्तन करने लगे, नाचने लगे, अपने मस्ती में खो गए। अब इतने मदमस्त हो गए, इतनी तीव्रता के साथ, इतनी आर्द्रता के साथ में, इतनी भक्ति के साथ में, अपने शरीर का भान भी नहीं रहा। ऐसे आनंद और मस्ती में जब हनुमान जी कूदने लगे, नृत्य करने लगे, हरि भक्ति में बिल्कुल ओतप्रोत हो गए, शनिदेव सर से खिसक करके नीचे की ओर लुढ़कने लगे। अब तो महाराज करते क्या? शनिदेव की हालत खराब। स्थिति यह हुई कि जब वो अपने प्रातः क्रिया से कह लो या नित्य क्रिया से कह लो, उससे निवृत्त जब हुए, तो हनुमान जी ने देखा भाई सर में तो शनिदेव थे, 2.5 साल के लिए बैठे थे, कहां चले गए? तो देखा कि शनिदेव वहां से लुढ़क के पीछे पूंछ पर लटके पड़े हैं। हनुमान जी ने कहा भाई क्या हो गया? आप तो 7.5 साल के लिए आए थे, अरे यहां तो 7.5 मिनट भी आप नहीं टिके, क्या हो गया? शनिदेव ने कहा मैंने सबको देखा, सबकी स्तुति प्रस्तुतियां देखी, लेकिन आपका जो हिसाब किताब था उसके अनुरूप तो बिल्कुल भी मैं 7 साल किया, मैं तो यहां क्षण भर भी नहीं टिक पाऊंगा। तब जो है हनुमान जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहा घबराने की आवश्यकता तो है, क्योंकि शरीर में पीड़ा बहुत है, कष्ट बहुत हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, सरसों का तेल लगाओ, मालिश करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके। तब सरसों के तेल से मर्दन किया था, और तब जो है शनिदेव के अंग प्रत्यंग की जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वो शांत हुआ। और तभी इसके नियम बन गया कि हनुमान जी को, शनिदेव को आप जो है तेल चढ़ाइए। और तेल चढ़ाते वक्त उनको तुरंत ध्यान आ जाता है, वो स्थिति, उस परिस्थिति से अवगत हो जाते हैं कि वास्तव में जो एक तो तेल चढ़ाने से उनकी पीड़ा हर रही है, वो कष्ट उनका दूर होता है, इसलिए भी तेल चढ़ाते हैं। और दूसरा यूं भी आप कह सकते हैं कि जो भक्त हैं वो उनको ध्यान दिलाएंगे कि उन प्रस्तुतियों को एक बार याद कर लें, और उनके कष्टों का हरण भी होगा। तो अपने ऊपर कष्ट ना आए, इसलिए आप तेल अर्पित करते हैं शनिदेव को। अब बात आती है कि किनको वह कष्ट नहीं देंगे। अब इसी प्रश्न में इसका भी उत्तर छुपा होता। इस दृष्टांत के अंदर यह भी छुपा हुआ है कि शनिदेव किसको कष्ट नहीं देंगे। भाई जो राम जी का भजन करेगा या राम जी के भक्त का भजन करेगा, उसको फिर शनि की पीड़ा कैसे व्याप्त हो सकती है? इसका मतलब हरि स्मरणम ही उसके लिए उपाय है। श्रीमद् भागवत के अंदर सूक्ति स्पष्ट करती है कि हरि स्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। और ये वास्तव में सत्यता है कि एक प्रकार की समस्या नहीं, सर्व कष्टों का, सर्व दुखों का, सर्व विपत्ति विमोक्षणम जब कहा है, इसका मतलब सभी दुखों को निवृत्त करने की क्षमता, सामर्थ्य जो है हरि भक्ति में हो सकता है, हरि स्मरण में हो सकता है। और अगर मैं इसके उपाय की बात करूं तो सीधे शब्दों में इसका उपाय भी इसमें निकल करके आ गया, जबकि मैं विशेषकर यहां पर उपाय की चर्चा नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट यहां पर जो है आपको बता रहा था। पहला कि तेल क्यों चढ़ाते हैं, तो उसमें स्पष्ट हो गया कि तेल चढ़ाने की परंपरा कहां से स्टार्ट होती है। दूसरा, किसको जो है, किस पर उनकी मेहरबानी रहेगी शनिदेव की, तो निश्चित रूप से शनि किस पर मेहरबान होंगे? जो भगवान की भक्ति में रत होगा। और अगर उपाय की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपाय यही हो सकता है कि शनि के दुष्प्रभाव प्रकोप से बचने के लिए हम हरि स्मरण करें। अगर स्पेशली शनि की
उपासना की बात आती है, शनि को प्रसन्न करने की बात आती है, तो आप उनके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनये नमः, या और छोटा मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इतना मात्र से भी काम चल जाए।